नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 42 वर्षीय व्यक्ति है जिनकी हस्तरेखाओं की गतिविधियों को मैं पढ़ूंगा और फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो यहाँ उंगलियाँ क्या कहती हैं, आपके पर्वत क्या कहते हैं, रेखाएं आपकी क्या बोलती हैं, इन सबको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, इसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी होती है, व्यक्ति निर्णय लेने में समर्थ है, यानी खुद में उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है या उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसको पता लग जाता है कि मैं किस चीज़ का निर्णय सही तरीके से ले सकता हूँ। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, यहाँ पर किसी प्रकार की राहु रेखा का शिकार नहीं है, यानी कि व्यक्ति कुल मिलाकर बुद्धि से प्रखर है। किसी भी प्रकार के मानसिक रोग की यहाँ पर स्थिति ही दिखाई नहीं देती, एलर्जी के रोग दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्वत पर बहुत माइनस रेखा मिली है, छोटी सी माइनस रेखा मिल जाए तो यह कह सकते हैं भाई जरा संग साथ में जहाँ रहते हैं, जहाँ व्यापार करते हैं, जहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ पर अपनी भाषा शैली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। तीसरा पर्व यहाँ पर आर्थिक पर्व के रूप में जाना जाता है। सामान्य सी रेखा यहाँ पर खड़ी हैं, यानी व्यक्ति इस समय पर भी धन के आगमन बनाए हुए है। अब बात करते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बीपी का रोग दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई आँखों का रोग दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई हड्डियों का रोग दिखाई नहीं देता, किसी एक्सीडेंट की संभावना नहीं है और अग्नि तत्वों से नुकसान नहीं है। सेकंड पर्व, राज्य सरकार से कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं है, सामान्य किस्म का यहाँ पर पर्वत है, बहुत खड़ी रेखा नहीं, आड़ी रेखा नहीं, कोई नुकसान नहीं राज्य सरकार से, न किसी प्रकार का लाभ। तीसरा पर्व, सामान्य रूप से रेखा खड़ी हुई है और शनि की उंगली और सूर्य की उंगली मिली हुई है। जीवन के अंतिम छोर तक माँ बाप की सेवा करने वाला व्यक्ति रहा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली का प्रथम पर्व। यहाँ पर शंकु की आकृति बनी हुई है, ना कोई चक्र है, ना कोई किसी प्रकार का यहाँ शंका है, शंकु बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर शनि की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से पता लगता है कि आपके शरीर के अंदर कोई नाड़ी का रोग है, क्या घुटनों के दर्द है, क्या कमर के दर्द है, क्या आपके शरीर में कोई स्थायी रोग है। यहाँ पर इस प्रकार का कोई रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत की स्थिति को यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर ना तो किसी प्रकार से पैसा डूबने का योग है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कर्ज की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसमें राहु रेखाओं का प्रभाव यदि हो जाए तो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, यानी पूजा पाठ में ज़्यादा उसका समय नहीं होता, कुल मिलाकर के थोड़ा प्रणाम करा और बस चल दिया, ऐसा कह सकते हैं। तीसरा कह सकते हैं कि फिर धन की स्थितियों को पारिवारिक रूप से और मजबूत बनाना चाहता है, बस इतना फल। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोगों के लिए जाना जाता है। इस तरह का यहाँ पर कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर के को यहाँ पर कहूँ तो किसी भी प्रकार से ऐसे रोगों का शिकार दिखाई नहीं देता। यहाँ पर सेकंड पर्वत की स्थिति है, उसमें कुछ ड्रॉपिड रेखा दिखाई दी, यानी राहु रेखा तो नहीं कह सकता, हल्की हल्की बिंदी आड़ी रेखा दिखाई दी हैं, यानी पति पत्नी के संबंध सामान्य रूप से ठीक हैं। तीसरे पर्व में जब राहु रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति अपने मनोवांछित, जैसे मंदिर बनवाना चाहता है या ट्रस्ट बनाने में कोई काम करना चाहता है, ऐसा नहीं कर पाता और साथ ही साथ खान पान की स्थिति भी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए और संतान के दायित्व के लिए बहुत चिंतित रेखा यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे के प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार की, अगर इसकी लंबाई देखता हूँ तो सामान्य पहुँचती है, यानी सामान्य संसाधन वाले व्यक्ति होते हैं, जिनकी थोड़ा लंबी होती है तो ज़रा अच्छे संसाधन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर अंगूठे के प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की आड़ी रेखा नहीं, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर चरित्र से मजबूत और चोरी चकारी के धन की तरफ इसकी निगाह भी नहीं। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ
यहाँ पर अगर देखता हूँ तो बहुत आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं कुल दिखाई देती हैं। ये आड़ी रेखाएं होनी चाहिए। अगर वो रेखा नहीं होती हैं तो व्यक्ति कुल मिलाकर के किसी की गलत बात में भी हाँ में हाँ कर देता है। तीसरे पर्व की स्थिति है ये, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो संतान सुख सहयोग की रेखा भी है और साथ ही संसाधन में आड़ी रेखा है, बहुत उच्च स्तर का संसाधन नहीं दर्शाता। आइए बात करता हूँ अब आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और एक स्थायी रेखा यहाँ पर मुझे मिली। यदि कुल मिलाकर मैं देखूँ तो ये यहाँ पर मुझे एक रेखा आपके तीसरे उसमें जाकर के यहाँ पर दिखाई दी। ये हल्की सी रेखा यानी है तो ये जरूर। अब ये किस स्थिति की है? ये अस्त स्थिति की है। पर्वत कैसा है? सम है, यानी सम पर्वत फल देगा। कैसी रेखा है? अस्त रेखा है। यानी अभी जो आप भाग्य से काम कर रहे हैं उसका स्तर वर्तमान में नहीं बना है, यानी धन की स्थिति वह नहीं बनी जिस कर्म को आप करना चाहते हैं। यहाँ पर रेखा थोड़ा हस्त है, यानी जीवन में जब ये रेखा, हाँ दो रेखा, एक रेखा मजबूत बन जाएगी उस समय धन के अच्छे आगमन प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पर्व की, और वह है आपका सूर्य का पर्व। यश और मान का, सम्मान का पर्व की अगर बात करता हूँ, कोई भी रेखा ऐसी स्थिर और मजबूत दिखाई नहीं दी जिसके द्वारा मैं कह सकूँ कि कोई अवार्ड मिले, कोई सरकार से सहयोग मिले, कोई सरकार से बड़ा काम मिले। तो इस तरह की स्थिति को यहाँ पर कोई यश मान सम्मान, कोई अवार्ड नहीं दिखाई पड़ता। और जब सूर्य की स्थिति ज़्यादा मजबूत भी नहीं होती है तो पिता का सहयोग भी कम उम्र में छूट जाता है। आइए बात करता हूँ आपके पर्व की, और वह है आपका भाग्य का पर्व, शनि का पर्व। शनि के पर्व की यदि स्थिति देखते हैं तो इस हाथ में देखनी पड़ेगी प्लेन वाले में। यहाँ पर अच्छी इसकी उक्ति दिखाई दी है। जब इसको देखता हूँ तो यहाँ पर दो रेखाएं खड़ी हो गई, यानी नीचे वाली भाग्य रेखा जा रही है, ये ऊपर को खड़ी रेखा है। अब इनकी स्थिति अगर देखेंगे तो आपको बहुत मध्यम दिखाई देगी। जैसे नीचे वाली डार्क रेखाएं हैं, ऐसी यदि ये डार्क रेखाएं ऊपर भी हो जाएंगी तो उस समय आपका भाग्य बहुत तेज़ी से प्रबल गति से चल रहा होगा। अभी यहाँ पर सामान्य सी रेखा है, यानी जीवन में धन का आगमन बन रहा है, भाग्य चल रहा है, खर्च चल रहा है, काम चल रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी एक और रेखा के पर्वत के बारे में, और वह पर्वत है आपके जीवन में यहाँ पर बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, और यदि इसकी स्थिति को देखता हूँ तो सामान्य रूप से अभी इसमें कोई बड़ा त्रिभुज तो नहीं बना, कोई चतुर्भुज भी नहीं बना है। त्रिभुज चतुर्भुज व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी देते हैं, अच्छी उन्नति तरक्की देते हैं, बहुत बड़े लाभ देते हैं, एक्स के चिन्ह भी लाभ देते हैं। परंतु यहाँ पर सामान्य पर्वत है। मैं समझता हूँ यहाँ पर अभी कई गतिविधियों के बाद त्रिभुज चतुर्भुज जैसी स्थितियाँ बनेंगी और तब आपको उन्नति आगाम प्राप्त होंगे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ पर आपके हृदय रेखा को देख लेते हैं। पहले हृदय रेखा की स्थिति को देख लेते हैं। इसमें किसी पत्नी से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं है। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो कोई ऐसी रेखा नज़र नहीं आती जिससे कह सकूँ कि आपके शरीर में कोई बड़ा रोग है। और कोई चिंता की अगर बात करूँ तो बहुत बड़ी चिंता भी हाथ के अंदर नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से एक रेखा निकल कर के यहाँ हृदय रेखा से मिली, यानी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, और उन्नति करने के लिए आगे भी ये रेखा दिखाई देती है। यानी आने वाले समय में ऐसा लगता है कि भागदौड़ संबंध बनेंगे। निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं जितनी आगे निकल करके आयु रेखा को काटकर चलती हैं उतना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति कर्म करने वाला होता है। आयु रेखा से जब रेखा निकलेगी तो किसी न किसी पर्व को काटेगी, और जब काटेगी तो व्यक्ति मेहनत करेगा और उसके साथ जो आजमाइश होगी। मैं समझता हूँ ये कर्म रूपी रेखाएं आपके पास या आंदोलनकारी रेखाएं होनी चाहिए ज़रूरी। अगर ये नहीं होती तो व्यक्ति स्वप्न ज़्यादा देखता है, यानी बढ़ने प्रयास करने के लिए जितनी ये रेखाएं आयु रेखा से बाहर निकलती हैं उतना व्यक्ति का प्रयत्न बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ जाती है और उसे वो करने के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी, पहले द्वितीय मंगल पर्वत को देख रहा हूँ। कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इस रेखा के अंदर दिखाई नहीं देता, यानी इस तरह की स्थिति हाथ में नहीं है।
बिल्कुल एकदम अलग अगर देखेंगे तो आपकी बुद्धि रेखा चलती है। कहाँ से चलती है? यहाँ ऊपर बृहस्पति पर्व से। इससे शाखाएं निकल निकल कर कहाँ देखती हैं? ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करती है। इससे एक शाखा यहाँ मंगल पर्वत को गई और दूसरी शाखा यहाँ चंद्र पर्वत से निकल कर के आई या चंद्र पर्वत को गई। इसको दो तरीके से इसके फल को पढ़ लेते हैं। नंबर एक, जब उस फैली रेखा पहुँचे थोड़ा सा मंगल पर्वत की तरफ, ऊपर वाली बुद्धि रेखा, ये तो सबसे पहले जो दूर से चली है आयु रेखा से, उसका फल बताता हूँ। यानी व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ हो जाए कुछ, कभी कभी होता क्या है कि जो शिक्षा करी है उसके अनुरूप ना करके व्यक्ति दूसरे ही चीज़ों में अपने धन के आगमन बनाता है। एक तो उस तरह का फल, वो जो अलग से रेखा निकल रही है आपकी बुद्धि रेखा ऊपर से। दूसरा, इसके बाद फिर प्रयत्न करने वाली रेखाएं, यानी पिछले समय में और आज के समय में प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक रेखा इसमें से मंगल को गई है, यानी व्यक्ति का कुछ समय हो सकता है कि वो नौकरी पेशा में निकाले। और दूसरी रेखा का संबंध फिर चंद्र पर्वत से बना है, यानी व्यक्ति आने वाले समय में या नौकरी के बाद एक व्यवसाय का प्रयास करेगा और प्रयास दूर स्थान से जुड़ करके सप्लाई जैसे माध्यमों से बनेगा। यानी एक दुकान पर बैठ कर के ना करके यदि आप उसका दूर स्थान से अगर संबंध बनाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ये आपकी बुद्धि रेखा बताती है। आपके पास एक बहुत शानदार व्यावसायिक रेखा भी है, इसको देख लीजिएगा। ये एक तरह से स्थिर का स्वरूप और जाती हुई सीधी सीधी जा रही है और बुध पर्वत की तरफ भी बढ़ेगी। थोड़ा सा कह सकता हूँ स्थान परिवर्तन होगा, उसके बाद दूर स्थान से जुड़ेंगे और उसके बाद तरक्की करके धन की प्राप्ति करेंगे। यानी व्यावसायिक रेखा बुद्धि रेखा का जो संबंध थे मैंने आपस में काफ़ी सारे आपको फलित करके बताए। आइए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो एक रेखा ये बाद की है, अभी इस आयु के मोड़ पर नहीं आई। ये रेखा देखिए, जब जब आयु रेखा से निकलकर भाग्य रेखा चलती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को पीछे से बना बनाया कुछ नहीं मिला। व्यक्ति जब जब आयु रेखा से कोई भी रेखा निकलती है, व्यक्ति स्वयं के यानी अपनी मेहनत से अपने काम का शुरुआत नए तरीके से करके और अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। और जहाँ पर आपका इस समय 42वां वर्ष है, यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर ये काट रही है और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कोई परिवर्तन का स्थिति या तो बना चुके हैं या बनाने जा रहे हैं और फिर उसके बाद लगातार भाग्य रेखा ऊपर की तरफ चलती जा रही है। तो ये इस तरीके से इस रेखा के बारे में हमने यहाँ पर बताया आपको कि भाग्य रेखा भी, इसका स्वरूप भी कोई बुरा नहीं है, यानी वर्तमान में भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि रेखा ने बताया कि व्यक्ति शुरू में नौकरी करे और बाद में व्यवसाय की तरफ जाए। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। 2-3 सपोर्ट करके मंगल रेखा लगी हैं, यानी कुल मिलाकर साहस के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, इस तरह का दिखाई देती है। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व भी सामान्य रूप से ठीक है, तो ये भी अगर मैं कहूँ तो अपने आप में ये एक अच्छा संकेत है, आपके हाथ के अंदर कोई बुरा संकेत नहीं है। अब बात बताता हूँ मैं यहाँ पर आपकी विशेष आयु रेखा में एक बड़े घटक के बारे में। यहाँ पर एक बड़ा घटक आपको दिखाई देगा और ये घटक जाकर के एक रेखा को तोड़ कर चलता है और फिर रेखा को करता है दो मुखी। अब इस घटक को पढ़िएगा, ये एक वो चीज़ है जो बताती है जहाँ पर आप इस समय चल रहे हैं, इसके यानी लगभग 40 से 44वें वर्ष के बीच में एक बड़ा स्थान परिवर्तन, कभी कभी 39 हो जाता है, तो कुल मिलाकर एक बड़ा स्थान परिवर्तन के बाद व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करेगा। इस तरह का संकेत यहाँ पर ये आ गया है। इसमें पीछे मंगल रेखा है, स्थान परिवर्तन के साथ में कुछ समस्या आएंगी थोड़े समय के लिए, जैसे संघर्ष हो जाता है, किसी काम को बदलो या किसी नौकरी को बदलो और उसके बाद स्थिति को मजबूत करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि पीछे मंगल रेखा लगी हुई है। तो ये अपने आप में यहाँ पर जो संकेत है ये बताता है कि एक परिवर्तन होगा और उसके बाद
आपकी आयु रेखा में फिर आपका स्थिरपन चलता रहेगा। बाद में आयु रेखा 2 विभागों में बट गई है, लगभग 78-80 वर्ष में पहुंच रही है। जीवन का अंत सुखी। तो चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर आपके सबसे पहले सवाल पर। आपने कहा जॉब करूं या बिजनेस करूं। मैंने बताया कि नौकरी व्यक्ति शुरू में करता है, उसके बाद व्यवसाय में जाएगा तो उसको बढ़ा सकता है। यानी कोई सा भी काम अगर आप व्यवसाय से करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय की जो प्रकृति है, आपने कहा मैं बिजनेस कौन सा करूं, दूसरा सवाल आप जैसे जोड़ते हैं, तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी व्यवसाय करें उसमें एक ठिए बंद ना करें। यानी जैसे बैठ के कि किराने का पंसारी का दुकान बैठ के खुल जाता है व्यक्ति और एक जगह करता है। आप कुछ ना कुछ इसमें माध्यम ऐसा बनाएं जो दूर स्थानों तक उस माल की सप्लाई कर सके, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। काम कोई सा भी कर लें, लेकिन उसमें माध्यम ये होना चाहिए। उसमें कोई गणितज्ञ का काम नहीं है, उसमें कोई सलाह देने का काम नहीं है, उसमें कोई होटल का काम नहीं है, उसमें किसी तरह के स्कूल का काम नहीं है। जो काम नहीं है उनको मैंने आपको बता दिया है। बाकी किसी भी व्यवसाय को कर लीजिएगा, उसमें आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें जो सप्लाई करने जैसा माध्यम अवश्य जुड़ना चाहिए। फ्यूचर कैसा है आगे, बिल्कुल मैंने बता दिया था कि भाग्य रेखा जहाँ कट रही है और यहाँ कोई स्थान परिवर्तन हो चुका है या होगा, और उसके बाद थोड़ा सा समस्या चलेगी और फिर आप सही रूप से अपने आप को, यानी फ्यूचर अच्छा है। हेल्थ इशूज़ की कोई बहुत बड़े इशूज़ यहाँ पर नहीं है। क्या करें आप जो आप सफलता के साथ अपने काम को कर सकें? एक तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ जल्दी से जल्दी रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, और साथ में पढ़ें आप संकट नाशन, साथ के साथ साथ आप श्री सूक्तम का पाठ रोज़ाना करें। तो श्री सूक्तम और संकट नाशन गणेश स्रोत और एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। यह आपको फलित करेगा। व्यवसाय, नौकरी, उन्नति, प्रगति, तरक्की, संतान की तरक्की, पत्नी का सहयोग, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। फायर ओपल आपका रतन बनता है। आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं। नमस्कार।